वेलकम टू राजन स्क्वायर पॉइंट। सिविल इंजीनियरिंग वीडियो की सीरीज में हम एक नया टॉपिक का क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉपिक है शियर स्ट्रेंथ। पिछले बार हम देखे थे कंसोलिडेशन, तो उसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कि क्विक सैंड कंडीशन। देखिए क्विक सैंड कंडीशन क्या होता है। क्विक सैंड कंडीशन का मतलब है कि क्वेश्चन पहले इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसमें एक ऑप्शन जो रहता है इट इज़ अ टाइप ऑफ सैंड। तो क्विक सैंड जो है ये किसी प्रकार का सैंड नहीं है, ये सॉइल का कंडीशन है। क्या होता है कि जब सीपेज प्रेशर, जब सीपेज ऊपर की ओर होता है और लोड का ट्रांसफर सॉइल के थ्रू नीचे की तरफ होता है, तो जो अपवर्ड सीपेज है वो सॉइल के सबमर्ज यूनिट वेट के अगर बराबर हो जाता है तब इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाता है 0, और सॉइल के पार्टिकल जो हैं उसी सीपेज उसी वाटर के साथ मूव होने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है क्विक सैंड कंडीशन या फिर बॉइलिंग कंडीशन। तो इस कंडीशन के लिए जरूरी नेसेसरी क्या है कि सीपेज प्रेशर जो है वो इक्वल होना चाहिए सॉइल के सबमर्ज यूनिट वेट के, तब जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला दे है वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल बिकम 1, ऐसा कुछ भी नहीं है। द अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सॉइल बिकम 0। सीपेज प्रेशर 0 नहीं होना चाहिए, सीपेज प्रेशर जो है सबमर्ज यूनिट वेट के बराबर होना चाहिए, तब जो है इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 0 आएगा। उसके बाद है द अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सॉइल बिकम इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट नहीं, सबमर्ज यूनिट वेट। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। द अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन द सॉइल बिकम इक्वल टू द सबमर्ज यूनिट वेट। तब उसके लिए जो आई का वैल्यू आता है, आई का वैल्यू जो आता है इस कंडीशन के लिए G-1/1 प्लस ई आता है, जिसको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोला जाता है क्विक सैंड कंडीशन के। इसको क्विक सैंड कंडीशन को हम बॉइलिंग कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग कंडीशन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The most appropriate triaxial test to assess the long-term stability of an excavated clay slope is। तो क्ले के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं किया जाता है, ये बहुत जल्दी टेस्ट हो जाता है और एक रफ आइडिया देता है स्ट्रेंथ के बारे में। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, तो यही आपका सही आंसर होगा। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट का मतलब है, इसको हम और सीडी टेस्ट भी बोला जाता है, सीडी टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये जो टेस्ट है वो काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन जो देता है रिजल्ट वो काफ़ी अच्छा देता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट भी बहुत फास्ट टेस्ट है ना। और नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, सीयू टेस्ट। तो ऐसा कोई टेस्ट यूजुअली होता नहीं है ना। 3 प्रकार के हम यूजुअली टेस्ट देखते हैं, एक तो सीडी टेस्ट है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है, और सीयू टेस्ट है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। एक है कंसोलिडेटेड यूयू है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है वो मोस्टली नहीं होता है, जिसको हम बोल रहे हैं कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, बहुत कम रेयर चांसेस में ये देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इन सब का जो नाम है वो किस बेसिस पर है? ये बेसिस पर है कि सेल प्रेशर स्टेज में आप कैसा कंडीशन रखे हैं, और दूसरा शियरिंग स्टेज में आप कैसा कंडीशन रखे हैं। तो पहला भाग बताता है सेल प्रेशर स्ट्रेस का, पहला भाग जो बताता है, ये जो भाग है ये बताता है सेल प्रेशर स्टेज या पहले स्टेज के बारे में। दूसरा भाग बताता है जो शियरिंग स्टेज है उसके बारे में। कंसोलिडेटेड ड्रेन मतलब दोनों ही स्टेज में आपने ड्रेनेज प्रोवाइड कर रखा है, ड्रेनेज को प्रोवाइड कर रखा है, तब उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, दोनों ही स्टेज में आपने ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं कर रखा है, ड्रेनेज को बाहर नहीं जाने दिया है, तब बोलेंगे अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। और ये है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं कि पहले स्टेज में कंसोलिडेशन हो रहा है तो ड्रेनिंग आप प्रोवाइड किए हैं, दूसरे स्टेज में कंसोलिडेशन नहीं हुआ है तो आपने ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर देता है या सॉइल के शियर स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन मतलब फाई के बारे में पूछा है फॉर कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए इसका वैल्यू जो है 0 होगा, है ना। कोहेसिव प्योर कोहेसिव है, प्योर कोहेसिव है तो C कभी 0 नहीं होगा, फाई 0 होगा। प्योर कोहेजनलेस है
प्योर कोहेजन ले है तो सी का वैल्यू 0 होगा, फाई का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो प्योर कोहेसिव के लिए फाई का वैल्यू, और जिनमें दोनों प्रॉपर्टी है, कोहेजन की भी कुछ प्रॉपर्टी है और कोहेजन लेस की भी कुछ प्रॉपर्टी है, तो उनको बोला जाएगा सी फाई सॉइल। क्या बोला जाएगा? सी फाई सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सॉइल आर, तो सी का वैल्यू दे दिया है 10 और फाई का वैल्यू दे दिया है 30, है ना। पैरामीटर्स कौन कौन से? सी और फाई जो है यही इफेक्टिव स्ट्रेस का पैरामीटर कहलाता है। उसके बाद शियर स्ट्रेन ऑन द प्लेन विद इन द सैचुरेटेड सॉइल मास एट अ पॉइंट वेयर टोटल नॉर्मल स्ट्रेस इज 300 किलो पास्कल एंड पोर वाटर प्रेशर इज, तो टोटल प्रेशर जो दिया है वो 300 किलो पास्कल दे दिया है और जो पोर वाटर है वो दिया है 150। तो हमारे पास जो शियर स्ट्रेंथ का है ना, तो क्या बोला है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर इतना दिया है। देन शियर स्ट्रेंथ पूछा, क्या है? शियर स्ट्रेंथ पूछा है। तो शियर स्ट्रेंथ होता है C प्लस सिग्मा डैश 10 फाई। तो C का वैल्यू दिया है 10, सिग्मा डैश जो होता है वो सिग्मा माइनस यू के बराबर होता है 10 30। ठीक है, तो ये 10 प्लस ये सिग्मा है आपका 300, ये है 150, तो वहाँ आ गया 150। ठीक है, 10 30। ठीक है क्या? तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसका वैल्यू रख देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 96.6 किलो पास्कल इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द शियर टेस्ट आर डन ऑन इक्विपमेंट विच आर, ये जो हम शियर टेस्ट करते हैं वो कैसा होता है? हम स्ट्रेस कंट्रोल्ड होता है कि स्ट्रेन कंट्रोल होता है कि ड्रेनेज कंट्रोल होता है कि वॉल्यूम कंट्रोल होता है? देखिए, तो पहला तो जो स्ट्रेस कंट्रोल है वो गलत है, क्योंकि बहुत सारे केस में हम उसमें ड्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो पोर वाटर प्रेशर को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो स्ट्रेस कंट्रोल तो नहीं होता है। ड्रेनेज कंट्रोल, तो बहुत सारे केस में ड्रेनेज कंट्रोल होता भी है और ड्रेनेज कंट्रोल नहीं भी होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि सॉइल अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, सॉइल अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो वॉल्यूम भी कंट्रोल नहीं है। तो सही मायने में स्ट्रेन कंट्रोल्ड होता है, हम पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन की स्ट्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोस्ट जो शियर टेस्ट होता है वो स्ट्रेन कंट्रोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is incorrect with respect to direct shear test? डायरेक्ट shear test आपको याद होगा तो ये एक मोल्ड है जिसमें नीचे लगा हुआ है, क्या? व्हील लगा हुआ है। हमने इसमें ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ सॉइल को भरा गया, पूरे सॉइल को भरा गया, फिर दूसरा मोल्ड को इसके ऊपर रखा गया और फिर सॉइल को इसमें पूरा भरा गया। तो ये मोल्ड जो है यहाँ से अलग हो सकते हैं, ऐसे हैं, यहाँ से फोर्स लगाया जाता है, यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस लगाया जाता है और सॉइल इस प्लेन के अलोंग फेल होता है। तो सॉइल बाद में कुछ इस तरीके से फेल होता है, शियर में इस तरीके से कुछ फेल होता है। ठीक है, तो देखिए एस क्या बोला है कि विच ऑफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। एज कंपेयर टू ट्राई एक्सेल टेस्ट देयर इज लिटिल कंट्रोल ऑन द ड्रेनेज ऑफ द सॉइल, तो ये तो करेक्ट है कि पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो ट्राई एक्सेल टेस्ट के कंपैरिजन में यहाँ बहुत कम कंट्रोल होता है ड्रेनेज पे। दूसरा है द प्लेन ऑफ शियर फेलियर इज प्री डिटरमाइंड विच मे नॉट बी द वीकेस्ट वन, सही है। पहले से हमको पता है कि सॉइल जो है इस हॉरिजेंटल प्लेन के अलोंग फेल होने वाला है, पहले से पता है कि हॉरिजेंटल प्लेन के अलोंग फेल होने वाला है, जबकि एक्चुअली वीकेस्ट प्लेन ये नहीं होता है। वीकेस्ट प्लेन जो होता है अल्फा इक्वल टू 45 प्लस 5/2, ये वीकेस्ट प्लेन होता है, जबकि हम उसको जानबूझ के हॉरिजेंटली फेल करवा रहे हैं, जो कि गलत है। तो भले गलत है, लेकिन हम हॉरिजेंटल प्लेन में ही उसको क्या करवाते हैं, शियर में फेल करवाते हैं। तो जो शियर प्लेन है वो पहले से प्री डिटरमाइंड है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूछा है गलत वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस ओवर द पोटेंशियल सरफेस ऑफ स्लाइडिंग इज यूनिफॉर्म। और आखिरी है एज द टेस्ट प्रोग्रेस द एरिया अंडर शियर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस है ओवर द पोटेंशियल सरफेस ऑफ स्लाइडिंग इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है भाई।
देखो जैसे ही हम लोड लगाएंगे उसके बाद शियरिंग स्टार्ट होगा तो इसका इफेक्टिव एरिया कम हो गया, कॉन्टैक्ट एरिया तो कम हो गया, तो स्ट्रेस का मात्रा जो है वो बढ़ जाएगा। तो यूनिफॉर्म कैसे हुआ? तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, और इसने बोला है कि यूनिफॉर्म है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A clear dry sand sample is tested in direct shear test. The normal stress and the shear stress at the failure are both are equal. Normal stress ये है भी है 120 और shear stress ये भी है 120. Angle of shearing resistance of the sand will be, तो देखिए S इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi. तो देखिए क्या बोला है, अ क्लियर डाई सैंपल सैंड कोहेजनलेस सॉइल है, तो C इक्वल टू क्या हो गया 0, S का वैल्यू दिया है 120 इक्वल टू ये हो गया 0, सिग्मा का वैल्यू दिया है 120 tan phi. 120 इधर भेज दूंगा, 1 इक्वल टू tan phi. तो tan के किस मान के लिए tan phi 1 होता है, तो phi इक्वल टू हो जाता है 45 डिग्री. तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज, देखिए डायरेक्ट शियर टेस्ट लैब का टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है, ट्राई एक्सियल टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट लेबोरेटरी है, केवल वेन शियर टेस्ट जो है वो कैसा है, फील्ड टेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द नॉर्मल स्ट्रेस. हाँ बिल्कुल, नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेंथ भी उसका बढ़ेगा. दूसरा, इज प्रोपोर्शनल टू द कोहेजन ऑफ द सॉइल, तो अभी पढ़े हैं हम S इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi. तो जितना ज़्यादा कोहेजन होगा शियर स्ट्रेंथ भी उतना ही ज़्यादा होगा. इज जनरली नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, बिल्कुल सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो शियर स्ट्रेंथ ही है. नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, A triaxial test was performed for saturated cohesive soil. Triaxial test हम किए saturated cohesive soil के लिए, which result in an angle of internal friction equal to 0. तो phi equal to हमको क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है. The test conducted in this process is known as, जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे इस प्रोसेस में वो क्या होगा. ठीक है, तो बात किसका हो रहा है, क्ले का, और क्ले के लिए हम क्या करते हैं, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट. तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करते हैं हम क्ले के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेलियर प्लेन इन डायरेक्ट शियर टेस्ट इज, अभी डायरेक्ट शियर टेस्ट में ऐसे मोल्ड बनाए थे तो यहां से सॉइल फेल होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा हॉरिजेंटल प्लेन, जो कि पहले से प्री डिटरमाइंड है, विच में नॉट बी वीकेस्ट प्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सैचुरेटेड सॉइल स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर या स्कैम्पटन पोर प्रेशर, जो सैचुरेटेड सॉइल है इसके लिए B का वैल्यू होता है 1, और जो ड्राई सॉइल है इसके लिए B का वैल्यू होता है 0. तो सैचुरेटेड के लिए इसका आंसर हो जाएगा 1, और बाकी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए इसका वैल्यू जो है 0 से 1 तक वेरी करता है. होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. थैंक यू.